हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ का चैप्टर 8 को पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 7 का कौन सा पढ़ाने वाला हूँ? चैप्टर 8 को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले हमने आपको 1 से लेकर 17 तक का सभी चैप्टर पढ़ा दिया और उसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है, समझे ना। आज हम 18 चैप्टर पर पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है हुए त्सांग की भारत यात्रा। यह एक चीनी यात्री था जो भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान अर्जित करना चाहता था और भगवान बौद्ध धर्म की नगरी को घूमना चाहता था, समझे ना। आइए इसको पढ़कर समझते हैं और आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह से बने रहिएगा, समझे ना। देखिए, कहता चीन में सन 630 ईस्वी के पतझड़ का मौसम था। मतलब कि 630 ईस्वी में किसका मौसम था? पतझड़ का मौसम था। हुएनसांग खुशी से सराबोर होकर सुमेरु पर्वत को देख रहे थे। उन्हें लगा कि देवी पर्वत सुमेरु महान समुद्र के मध्य से उभरा है। सुमेरु पर्वत जो है ना, सोना, चांदी, रत्नों और जवाहरातों का बना हुआ है, जो सुंदर एवं विशाल पर्वत लग रहा था। उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा, लेकिन उन्हें उनके चारों ओर सागर की ऊंची भयंकर लहरें ने उसकी कोशिश नाकामयाब कर दी। और देखिए और आगे क्या कहता है। उस समय वह कोई जहाज एवं नौका भी नहीं दिखाई दे रही थी। हुएनसांग बिना किसी डर के लहरों को पार करते हुए ठीक उसी समय उनके पैरों के समीप पाषाण कमल उदित हुआ। जैसे ही वे कमल पर पैर रखते हैं तो कमल गायब हो जाता है और दोबारा उनके सामने प्रकट होता है, समझे। मतलब कहता है कि 630 ईस्वी पहले हुएनसांग एक सपना देखते हैं कि वो सुमेरु पर्वत को देख रहे थे, समझे, जिस पर देवी पर्वत बिल्कुल था। समुद्र के मध्य में वो जा रहे थे, समझे ना। और ये जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, ये सोना, चांदी और जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है, सुंदर है, विशाल है, समझे। ये पर्वत इस पर जा रहा है, समझे ना। और उसे डर भी लग रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि समुद्र के पास वहाँ कोई पर्वत, कोई नदियाँ, नौका कोई नहीं मिलता है, समझे ना। तो इसको एक कमल उदित होता है। क्या होता है? एक कमल उदित होता है, समझे ना। वो कमल पर एक पैर रखता है तो वो गायब हो जाता है, फिर दूसरा पैर रखता है तो फिर आ जाता है, समझे, फिर गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। उसको पाषाण कमल उदित हुआ, समझे। वो एक के बाद पैर रख के ऊपर जाया जाता है, समझे। अब इसके बाद देखिए आप क्या कहता है। कहता है कि कमल गायब हो जाता है और दोबारा उनके सामने प्रकट होता है। इस तरह वह पाषाण कमल पर पैर रखते हुए उस पवित्र पर्वत तक पहुंच भी जाता है। बताइए, पाषाण कमल जो है ना, उस पर पैर रखते हुए ये क्या करता है? पर्वत तक पहुंच भी जाता है, लेकिन वह चोटी पर ना चढ़ सके। लेकिन पर्वत की जो चोटी होती है ना, इस तरह की चोटी होती है, उस चोटी पर क्या हुआ? नहीं चढ़ सका, समझे। ये जो हुएनसांग थे, हुएनसांग, समझे ना, ये पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ सके, समझे ना। ये हुएनसांग है, समझे। ये पर्वत की चोटी पर ना चढ़ सके और जैसे ही उन्होंने साहस बटोर कर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही वो एक तेज बवंडर में आकर उन्हें उठाकर पर्वत के ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। देखिए, अब ये तो पहुंच नहीं पा रहे थे, तभी एक बहुत तेज बवंडर आया और उन्हें अपने साथ उठाकर कहाँ क्या? पर्वत की ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया गया, समझे ना। ऐसा कौन सपना देख रहा है? हुएनसांग सपना देख रहे हैं। अब कहता है कि आनंद से विभोर होकर हुएनसांग की नींद खुली। अब ये सब सपना देख रहे थे, क्या देख रहे थे? सपना और आनंद था, समझे ना। और उनकी नींद खुली तो उन्होंने स्वप्न को एक शुभ शगुन मानकर बुद्ध की जन्मभूमि भारत की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। मतलब उसने सपने को सुगुन मानकर, अच्छा शुभ शगुन मान करके कि भारत की यात्रा जन्मभूमि, बुद्ध भगवान की जन्मभूमि देखने के लिए चल दिए। भारत की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की हुए उसी समय राजधानी छांग ए आन से चले। मतलब ये राजधानी कहाँ थी? छांग एन से चल पड़े हुए। उस समय तक चलते गए जब तक कि लियांग चाओ ने उन्हें ना रोका। मतलब लियांग चाओ ने क्या करता है? रोका नहीं, और वो चलते रहे, तब उसे जाकर रोका। हुएनसांग से प्रार्थना की कि वे कुछ बौद्ध लेखों की व्याख्या कर दे। कारण यह था कि हुएनसांग अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे। मतलब हुएनसांग बहुत विद्वान थे, अपनी विद्वता के लिए क्या थे? विख्यात थे। उसके बारे में पूरा चीन में था कि ये बहुत विद्वान है, समझे, बहुत विद्वान था भी, समझे। अब ये आगे देखते हैं। कहता कि उस जमाने में चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी। मतलब चीन के कानून के हिसाब से मतलब कि कोई भी चीन देश को नहीं छोड़ सकता है, चीन देश में ही रहना पड़ेगा। लेकिन हुएनसांग किसी के द्वारा रोके जाने पर न रुकने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वे इस नेक काम में मदद मांगने के लिए लियांग चाओ के सबसे अधिक श्रद्धा स्पर्श भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने उत्साह के साथ कहा कि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन हुएनसांग के मार्गदर्शन के लिए अपने 2 शिष्यों को भेजा। मतलब कि हुएनसांग की मार्गदर्शन हो सके, वो सही से जा सके, समझे ना। वो जो थे इसका गुरु, समझे ना, जिसके लिए लियांग चाओ के पास के वो 2 भिक्षु को इसके साथ शिष्यों को भेज दिया। अब कहता कि हुएनसांग और उनके दोनों साथी दिन में छिपे रहते और रात में यात्रा करते। क्वाचौ पहुँचे मतलब कि दिन में छिपे रहते थे और रात को यात्रा करते थे ताकि कोई देख ना ले। और व्यापारियों से भारत जाने के लिए पश्चिमी मार्गों के बारे में पूछते रहते थे। मतलब कि व्यापारियों से पूछते थे कि पश्चिमी भारत कैसे जाएंगे, रास्ते के बारे में पूछते रहते थे, समझे। यात्रियों ने कहा यहाँ से 50 ली, मतलब कि 50 मतलब कि 1 मील में 3 ली होते हैं। 1 मील में कितने ली होते हैं? 3 ली होते हैं। हम बता दें कि मिलीलीटर में कितना? 1 मिली में होता है 1.609 किलोमीटर होता है। ये बात हमने आपको बता दिया, इसको नोट भी कर लीजिएगा कि 1 मिली 1.609 किलोमीटर होता है, समझे।
अब कहता है पूछा करते थे, यात्रियों ने कहा यहाँ से 50 लेनी, 1 मील में 3 ली होते हैं, इससे गुना कर लीजिएगा, की दूरी पर उत्तर दिशा में हुलू नदी है। कौन सी नदी है? हुलू नदी है। उसके पानी की भंवरें पड़ती है और उसके बहाव भी इतना तेज है कि उसे नाव के द्वारा पार नहीं किया जा सकता है। तब उस यात्री किस तरह पार करते? हुए संग ने कहा कि जरूर कोई रास्ता होगा। कहता कि एक हुलू नदी है जिसके बहाव बहुत तेज है, उसमें कोई नदियों का कोई जहाज नहीं चलता है, आप उसमें जाइएगा तो बह जाइएगा, इतना रफ्तार होता है। लेकिन हुए संग अपनी जिद पे अड़े थे, कहा कि कोई ना कोई तो रास्ता अवश्य होगा, मैं जरूर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जरूर जाऊंगा। और हुए संग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझे? जहाँ वह बहुत उथली हो वहाँ से पार किया जा सकता है, उत्तर था। लेकिन यात्रियों के रास्ते में सिर्फ नदी की रुकावटें नहीं है, बताने वाला यह कहकर जरा रुका। तभी हुए संग ने कहा, जानने की उत्सुकता जाहिर की कि आखिर वे कौन से खतरे हैं जो रास्ते में झेलने जरूरी हैं। मतलब हुए संग कहते कि हमको भारत जाने में कौन कौन सी रास्ते में कठिनाइयाँ होंगी, कृपया हमको बताइए, हम वो सब झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहाँ यह मौन अवरोध है। समझ? मैन क्या है? अवरोध है। आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि और उसके बाद 5 सिग्नल टावर है। 5 क्या है? सिग्नल टावर है। जो आदमी इन टावरों का प्रहरी है वह कड़ी निगरानी करता है। क्या करता है? कड़ी निगरानी। टावरों के पास कड़ी निगरानी होता है कि कोई भी आदमी बिना अनुमति के चीन से बाहर ना जाए, मतलब कि चीन से बाहर जाए इसके लिए क्या करते? सब निगरानी रखते कि कोई चीन से दूसरे देश ना जाए, भारत हो गए, कोई और देश भी ना जाए। ये टावर 100 ली की दूरी पर, 100 ली की दूरी पर है। 1 ली में 3 मिलीलीटर होता है। 100 ली की दूरी पर है और उनके और धरती के बीच में कहीं भी ना तो पानी मिलता है और ना ही अनाज उगता, मतलब कि ना हुआ पानी मिलता है ना हुआ अनाज मिलता है। इतनी दूरी भूखे प्यासे तय करना होगा। इसके उस पार मोहोयन नामक रेगिस्तान और हामी की सीमाएं, मतलब कौन सी? मोहोयन नामक रेगिस्तान है और हामी की सीमाएं हैं। समझें? और कहता कि और देखिए क्या सब बताता है, कठिनाई। हुएन सांग का हौसला कुछ कम हो गया, मतलब हुएन सांग का हौसला क्या कुछ तो कम हो गया और वो लगातार 1 महीने तक रास्तों और जीवन यापन के तरीकों के बारे में विचार करता रहा। मतलब 1 महीने तक वो रास्ते के बारे में विचार करते रहा कि मुझे किस तरह यहाँ से निकलना है, किस तरह मुझे यहाँ से निकलना है। उनकी परेशानी उस समय और बढ़ गई जब जीवन यापन के तरीकों के बारे में विचार करता रहा। उनकी परेशानी उस समय और बढ़ गई जब वह लियांग चाओ के जासूसों ने गवर्नर से हुएन सांग की योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा। अब देखिए वहाँ जो लियांग चाओ के जासूस गवर्नर थे ना, हुएन सांग की योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब देखिए भिक्षु को चीन से बाहर जाने से रोका जाए। मतलब कि वहाँ का कहता है गवर्नर कि भिक्षु जो है ना वो हुएन सांग चीन से बाहर जाना चाहता है, उसे किसी तरह रोका जाए, किसी तरह क्या किया जाए? रोका जाए। समझे ना? अब देखिए बुद्ध के देश जाने वाले रास्तों के बारे में जानकारों ने उन्हें चेतावनी दी कि पश्चिमी रास्ते मुश्किल हैं और खतरनाक भी हैं। पश्चिमी रास्ते क्या मुश्किल भी हैं और खतरनाक भी हैं। कभी रेत का तूफान आता है तो रास्ता रोक देता है, कभी रेत का तूफान आता है तो क्या रोक देता है? रास्ता रोक देता है। और दूसरी नर पिशाचों तथा लू लपट से भरी आंधी तूफानों का भी खतरा है। दूसरी तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा? उधर मतलब कि लू लपट हो जाएगा, आंधी तूफानों का भी खतरा है। इनसे कोई भी नहीं बच सकता है। आपके लिए वहाँ अकेले जाना तो बहुत ही बुरा होगा। मतलब कि सब कहते हैं कि वहाँ से कि आपको वहाँ जाना बहुत ही बुरा होगा, आप वहाँ मत जाइए। मेरी प्रार्थना है कि आप इस गंभीरता के साथ विचार करें और अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। मतलब सब कहता है कि अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें क्योंकि आपकी जान भी जा सकती है इसमें। इसीलिए आप सोच समझ के जो आपको अच्छा लगे तब जाके वो काम करिए। समझे ना? कहता है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। सुनिए सबकी लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वही करिए। समझे? तब जाके आप बेहतरीन बनिएगा। अब आगे कहा कि लेकिन हुएन सांग पीछे हटने वाले नहीं थे। वे शपथ ले लिए थे कि जब तक मैं बुद्ध के देश नहीं पहुंच जाता मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मतलब कि हुएन सांग अपना प्रण ले लिए, प्रतिष्ठा मतलब शपथ ले लिए कि जब तक मैं बौद्ध धर्म के बुद्ध भगवान के जन्म नगरी ना घूम जाऊँ, भारत ना चला जाऊँ, तब तक मैं चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। मतलब कि हुएन सांग कहते हैं कि ऐसा करने से मुझे भारत जाने में अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार हुएन सांग बुद्ध के देश पहुंचे। 8 या 9 दिन तक बोध गया में ठहरे। 8 या 9 दिन तक ठहरे, बोध गया में ठहरे। गया में कुछ लोग बसे हुए थे। वहाँ लगभग 1000 ब्राह्मण परिवार रहते थे। मतलब गया में कितने रहते थे? 1000 ब्राह्मण लोग रहते थे जिन्हें ऋषियों की संतान माना जाता था। जिन्हें किसकी संतान माना जाता था? ऋषियों की संतान ब्राह्मण जाति को माना जाता था। ये राजा की प्रजा में शामिल नहीं थे, राजा का जो प्रजा था उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन लोग इनको पूजनीय मानते थे। लोग इनको क्या मानते थे? पूजनीय। आज भी मानते हैं, समझे ना? पूजनीय मानते थे। अब देखिए अब क्या कहता है, अब कहता है कि जब हुएन सांग गया में थे तो नालंदा के प्रसिद्ध मठ के भिक्षुओं ने उनकी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना। नालंदा मठ से
4 भिक्षुक हुएनसांग से मिलने के लिए आए। मतलब सब जाना कि चीन से कोई व्यक्ति इतना कठिन परिश्रम करके भारत आया शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो 4 भिक्षुक हुएनसांग से मिलने के लिए गए। हुएनसांग सबसे इससे बड़े प्रसन्न हुए। कारण यह था कि वह नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र से योग शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे। जो शीलभद्र था उससे किस पे चर्चा करना चाहते थे? योग शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे। नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारें थी। नालंदा के चारों ओर क्या थी? ईंटों की दीवारें थी। द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। क्या थे? 8 बड़े कक्ष थे। हुएनसांग ने लिखा है कि भवन कलात्मक और बुर्जों से सज्जित था। भवन कलात्मक और बुर्जों से क्या था? सज्जित था। ये कौन लिखा है? ये लिखा है कौन? हुएनसांग ने लिखे हैं, समझे ना। और आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि वेधशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे में बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। हुएनसांग मठ की सुंदरता से प्रभावित थे। हुएनसांग किसकी सुंदरता से प्रभावित थे? मठ की सुंदरता से प्रभावित हुए और इन शब्दों में उद्गार व्यक्त किए। और खिड़कियों से झांकने पर दिखाई देता है कि हवा के साथ मिलकर बादल किस तरह अटखेलियाँ करते हैं और नई नई आकृतियाँ बनाते हैं। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियाँ झिलमिलाती थीं। अब देखिए, अब आगे हुएनसांग क्या लिखता है कि तालाबों के नीचे स्वच्छ पानी का नील कमल खिलते। तालाबों के नीचे स्वच्छ पानी का क्या खिलते हैं? नील कमल खिलते हैं। तथा साथ में ही हुए रक्तताब कनक पुष्प झूमते रहते हैं। पड़ोस में आम्र कुंजों के आम के बौर की भीनी भीनी खुशबू वायु में क्या करती है? वायु में सब तैरती है। अब कहता है बाहर सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। 4 मंजिले कक्ष आंगनों में किसके लिए थे? पुजारियों के लिए थे। अजगर की छवि के बने ये लाल मुगियाँ खम्भों पर बेल बूटे उकेरे थे। जगह जगह रोशनदार बने थे। जगह जगह क्या बनते? रोशनदार बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी हुई थी कि उससे हजारों तक छटाएं प्रकाशित हो रही थी। इन सभी से वह स्थान अत्यंत स्मरणीय हो रहा था। मतलब वह स्थान क्या? अत्यंत स्मरणीय, मतलब बहुत देखने, जितना भी उसके बारे में लिखा जाए वो सब क्या था? वो सब कम था, समझे ना, बहुत स्मरणीय था। अब कहता कि वहाँ की राजा पुजारियों का क्या करता था? सम्मान करता था। वहाँ के राजा पुजारियों के क्या करता था? सम्मान करता था। तथा लगभग 100 गाँव का लगान को इस संस्था के धर्मार्थ में दिया जाता था। 100 गाँव का जो लगान होता था वो सब किस में? शिक्षा में दिया जाता। नालंदा विश्वविद्यालय को टैक्स के रूप में दिया जाता था। नालंदा में हुएनसांग की वृद्धि शीलभद्र से मिलने देने से पूर्व 20 भिक्षुओं ने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। मतलब शीलभद्र से मिलने से पहले 20 को भिक्षु जो थे ना, उसे विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त दिए। मतलब उसको बताए कि हुएनसांग ने सभी आदेशों और अनुदेशों को भले ही प्रकार से समझा। जितने भी आदेश थे सबको हुएनसांग ने क्या क्या समझ लिया। जब उसे शीलभद्र के सामने ले जाया गया तो वह उसने घुटनों पर बैठकर श्रद्धापूर्वक भिक्षु के चरणों का चुम्बन किया और भूमि पर सिर रख दिया। और वह शीलभद्र के सामने खड़ा हुआ और नम्रतापूर्वक बोला, मैं आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा किया हूँ। अब देखिए, अब ये जो थे समझे ना हुएनसांग, वो क्या करते हैं? शीलभद्र से मिलते हैं तो उसके चरणों जो होते हैं, चरणों में ये क्या करते हैं? अपने पैर, अपने सर घुटने के बल टेक देते हैं और उसके चुम्बन करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ और आपके सामने नम्रता से बोलते हैं कि मैं आपके सारे निर्देश का पालन करूंगा और मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा। मैं चीन से यात्रा करके आपके पास आया हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए। मतलब कि यह कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इन शब्दों को सुनते ही शीलभद्र की आंखें क्या हुई? भर आई। उन्होंने कहा कि हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मतलब कि शीलभद्र कहते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना वो देव निर्धारित है। मैं काफ़ी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदायी थी कि मैं जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। मतलब कि शीलभद्र कहते हैं कि मैं मरने वाला था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। तभी एक रात जब मैं सोया हुआ था तब मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें 3 देव आए। उनमें से एक का रंग स्वर्ण था, एक का रंग क्या था? स्वर्ण, और दूसरे का रंग स्वच्छ था तथा तीसरे का रंग रजत था। जैसा मानो कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूँ, वापस ले लूँ और जीने की इच्छा प्रकट करूँ, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षुक यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। इसलिए तुम भली भांति अच्छी प्रकार से उसे शिक्षित करना। मतलब कि ये शीलभद्र मरना चाह रहे थे, तभी इसके स्वप्न में 3 देवता आए, समझे। एक जो था, एक का रंग स्वर्ण था, दूसरे का रंग स्वच्छ था और तीसरे का रंग रजत था। उन्होंने कहा कि तुम्हें जीवित रहना होगा, तुम मृत्यु की आशा को विलोप्त करो, समझे, उसे खत्म करो। और तुम क्या करो? तुम एक चीन देश से एक भिक्षुक आया जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, धर्म के प्रति ज्ञान को अर्जित करना चाहता है, तुम उसे धर्म का ज्ञान दो, अच्छी तरह से ज्ञान दो, समझे ना।
अब देखिए, दोनों भिक्षुओं ने समय व्यर्थ न गंवाते हुए तुरंत अध्ययन प्रारंभ कर दिया। हुएंत सांग ने कई वर्ष नालंदा में बिताए। इस दौरान उन्होंने शेष भारत की यात्रा भी की, मतलब कि वो नालंदा में बहुत दिन बिताए और उसके बाद भारत की यात्रा भी की और ज्ञान अर्जित करने में लग गए। यही है हुएंत सांग और ये है शीलभद्र, समझे ना। और ये सब भिक्षुक है, बौद्ध भिक्षुक है, ये सब के बौद्ध भिक्षुक है, समझे ना। अब हुएंत सांग जो कहते हैं कि कुशाग्र बुद्धि के थे, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन का पूरा लाभ उठाया। यहाँ उन्होंने भाषा का पूर्ण अध्ययन किया। किसका पूर्ण अध्ययन किया? भाषा का पूर्ण अध्ययन किया और विद्वत जनों के साथ वार्तालाप कर पूरी जानकारियां ली। उन्होंने बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया, मतलब बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म जो है ना उसको सूक्ष्म अध्ययन किया। एक एक छोटी छोटी बातों को पढ़ा। किसने पढ़ा? हुएंत सांग ने पढ़ा। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शनों में नालंदा के योगदान पर लिखा है। और उसके योगदान पर देखिए क्या सब लिखा है, समझे। उसके योगदानों पर, नालंदा के योगदानों पर लिखा है कि यहाँ के भिक्षुक बहुत विद्वान और दक्ष थे। मत के सभी नियम कठोर थे। मत के सभी नियम क्या थे? कठोर थे। और वह सब भिक्षुक इनका पालन करने के लिए बाध्य थे। सुबह से शाम तक अध्ययन अध्यापन करते तथा युवा और वृद्ध एक दूसरे की सहायता करते। जो दर्शनार्थी या शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहते थे वह द्वारपाल उसे द्वार पर ही कई प्रकार का प्रश्न पूछते थे। मतलब द्वार पर ही बहुत प्रकार के प्रश्न पूछते थे। जो लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे वे वापस चले जाते थे। प्रवेश से पहले यह आवश्यक था कि हर एक ने नई नई और पुरानी पुस्तकों का अध्ययन क्या हो, समझे। अब देखिए, मतलब कि उसमें एंट्री मिलने से पहले उससे द्वारपाल क्या करते थे? कुछ क्वेश्चन पूछते थे और उसका जवाब देते थे, तब जाके वहाँ नाम लिखाता था। अब देखिए, इसको लिखने वाले हैं बेलिंदर एवं हरिंदर धनौआ। बेलिंदर एवं हरिंदर धनौआ लिखने वाले हैं। अब आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पाषाण मतलब होता है पत्थर, विख्यात मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रकट मतलब होता है सामने या अवतरित, उथली मतलब होता है कम गहरी या छिछली, मार्गदर्शन मतलब होता है राह दिखाना, बवंडर मतलब आंधी तूफान या चक्रवात, निर्देश मतलब होता है समझाना बतलाना, वेदशाला मतलब होता है जहाँ ग्रह नक्षत्र का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं? वेदशालाएं। उदित मतलब होता है उगा हुआ, श्रद्धा स्पष्ट मतलब होता है आदरणीय श्रद्धेय, यानी संकलित मतलब दृढ़ निश्चय किया हुआ व्यक्ति। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपको पूरी बात समझ आया है तो आप हमारे चैनल को क्या करें? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।